ये ना ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कैंडी भी तमाशे कर रहा है बच्चों को देख के, इसको भी बाहर जाना है। जैसे ये बच्चे देख लेता ना ये शोर करने शुरू कर देता है। और बज गए 8 और कोई काम नहीं हो रखा, इसलिए मैं सोची धीरे धीरे लगे रहूँगी, काम भी हो जाएगा। काम का क्या है, घर अपना। लेकिन आज मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि मैंने जो 2 दिन से कपड़े नहीं धोए ना, कपड़े हो नहीं रहे थे। अब स्कूलों की 2-2 ड्रेस इनकी हो गई, 4 ड्रेस हो गई 2-2 दिन की। एक वेडनेसडे वाली, सैटरडे वाली अलग है और ड्रेस अलग है इनकी, तो 4 तो इन्हीं की ड्रेस हो गई। और भी कपड़े हैं, अभी ये खोलेंगे वो कपड़े हैं। तो कपड़े हमारे हो रखे हैं मशीन भर के, तो आज हम लेंगे मशीन के साथ मज़े करेंगे। आज हम अपनी वॉशिंग मशीन के साथ कपड़े वगैरह धो लेते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप? तो मेरी टोपी पे मत जाना क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है, इसीलिए टोपी लगा रखी है। सिर में एकदम दर्द होने लग जाता है मेरे ठंडे से, बहुत कोहरा भी लगा हुआ है। ये 2 दिन से ठंड बढ़ गई है और जो जाती जाती ठंड वाली भी होती है ना, अभी तो जाने वाली नहीं है, खैर होली तक रहेगी। फिर भी ये बहुत बीमार कर जाती है बच्चों को और सयानों को, इसीलिए बच्चों का और सयानों का विशेष ध्यान रखना क्योंकि कहीं ना कहीं वो सयाने भी बच्चों जैसे हो जाते हैं। मेरा ये मानना है, मैं ये सोचती हूँ कि वो भी ना बच्चों वाली लाइन में आ जाते हैं। वो जल्दी बीमार हो जाते हैं, जल्दी उनका पेट खराब हो जाएगा, जल्दी उनको ठंड पकड़ लेगी, सब कुछ वैसी प्रोसेस रहता है सयानों के साथ, जैसा कि मैंने देखा है। तो उनका भी ध्यान रखना, अगर आपके साथ सयाने उनका ध्यान रखना और बच्चों का तो रखना ही ध्यान। और प्रतीक देखो सवेरे सवेरे पढ़ रहा है स्टोरी। ये स्कूल की लाइब्रेरी से बुक लाया है, तो इसने अपनी बुक को छोड़ रखा और इसकी सारी, मुझे लगता है इसने सारी स्टोरियाँ पढ़ डाली हैं। हिंदी वाली बुक लेके आ रखा है, पंचतंत्र की कहानी चलती थी ना हमारे टाइम में, वैसी स्टोरियाँ हैं इसमें, तो ये उनको पढ़ रहा है। और प्राप्ति भी बुक लेके आई है। प्राप्ति अपना इधर उधर काम कर रही है, अपने कपड़े अपड़े निकाल लिए और मैंने इनके लिए दूध बने रखा है, लेकिन प्राप्ति ने मुझे चाय बना के दे दी है। बच्चों को नहलाने के बाद मैंने बनाया मटर पनीर, बहुत टेस्टी बना था। एक सब्जी भी होनी चाहिए रोटी के साथ। और फिर मैंने पूजा पाठ भी, सब कुछ हो गया था मेरा। पूजा पाठ करने के बाद फिर मन करा मेरा चाय पीने का, तो मैंने सबसे पहले पी पूजा करने के बाद एक चाय, जिससे हमें बहुत शांति मिलती है। कपड़े भी मैंने वॉश करने के लिए लगा रखे थे, कपड़े बहुत सारे थे, ये दोबारा बारी के। और ये बिस्तर देखो बच्चों ने कैसे पूरे खिलारे कर रखे हैं। मैं बेडशीट बिछाती बिछाती परेशान रहती हूँ। फिर मैंने बनाई थी आज राजमा, और ये है गहत की दाल, ये सर्दियों में गर्म दाल होती है। और तो दाल मेरी बन गई है और मैं बनाऊंगी पराठे। किचन भी मैंने अपना पूरा क्लीन कर लिया है, सिर्फ चाय के 2 कप एक ट्रे रह गई है। और आज कपड़े इतने सारे हैं ना मेरे, बहुत सारे। मैंने जितने अपने ये पायदान वगैरह थे वो भी सारे वॉश कर दिए हैं क्योंकि एक बार करना चाहिए, काफ़ी टाइम से नहीं किए हैं, तो ये भी मैंने वॉश कर दिए हैं। और धूप का आ रही है जा रही समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही धूप बढ़ी मैंने वैसी मशीन में कपड़े और डाल दिए, जैसे ही धोने को लगाया धूप चली गई। धूप बहुत परेशान करी। बच्चे कपड़े डालने छत में भेज रखे हैं मैंने, एक बार वो लटका भी आएंगे कपड़े तो चलेगा, मैं फिर ठीक से डालाऊंगी कपड़े, सारे कपड़े ऊपर लेके जाऊंगी जो मैंने वॉश कर दिए हैं। तो आइए आप भी मेरे साथ गर्मा गर्म राजमा चावल खाइए, बहुत टेस्टी से, बहुत लाजवाब। तो मैंने बनाए शॉर्ट्स और पहना है मैंने ये पुरानी जमाने का लहंगा। तो देखिए मैं कैसे लग रही, तो मैं ऐसी दिखा देती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। ये नीचे है लहंगा और ये है, ये ब्लाउज़ इसका मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बिल्कुल फिट है ब्लाउज। और ये इसका दुपट्टा है, बहुत सुंदर लग रही है ड्रेस, क्योंकि पिंक कलर तो वैसे भी अच्छा लगता है ना, तो ये बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे। इसको उतारने का मन नहीं है, लेकिन काम जब करना है घर में है तो उतारना पड़ेगा। लेकिन कुछ देर पहन के रखती हूँ मैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। उसके बाद आज मार्केट था शाम को, तो हम मार्केट गए। हमने टिक्की वाले भैया की आप स्पीड देखते ना, सच में देखने लायक थी। उनने इतनी जल्दी जल्दी से टिक्की बना दी। और यह है मेरी सब्जियां, जो क्या बताऊं बड़ी मुश्किल से लानी पड़ती है बाज़ार से यहाँ। उसके बाद मैंने बनाया था गाजर और मूली का अचार, जो अक्सर मैं बनाते रहती हूँ घर में, जल्दी वाला। और बनाया था मैंने 2 किलो गाजर का हलवा, 2 किलो गाजर थी उसका था हलवा। फिर पूजा पाठ वगैरह हुआ। प्राप्ति हनुमान चालीसा पढ़ रही थी और भैया माला जप रहा था, मतलब मेरा बेटा। और ये अचार बन के भी मेरा तैयार था, फट से बन जाता। और ये है हमारा बथुए का रायता, जिसमें लगाया मैंने तड़का। उसके बाद बर्तन, और हमने खा लिया
खाना बहुत अच्छा बना था। मैंने गाजर का हलवा भी बनाया था, बथुए का रायता बनाया था, और दाल भी हमारी राजमा बची हुई थी, बहुत टेस्टी हो रही थी। और अब मैं वॉश करने लगी हूँ बर्तन, क्योंकि मैं रात को ही बर्तन धो के सोती हूँ। इससे मुझे एक आराम ही मिलता है, सवेरे बच्चों के काम के लिए जल्दी कर लेती हूँ काम, अगर किचन साफ रहे तो। और एक बार झाड़ू मैं और मार लूँगी, जो कि सवेरे घर साफ मिले। हालांकि रात को झाड़ू नहीं मारते, मैं कूड़ा दरवाजे से बाहर नहीं डालती हूँ, कूड़ा मैं सिर्फ दरवाजे के कॉर्नर में रख लेती हूँ। तो आज संडे के दिन था, पता भी नहीं चला कैसे कट गया। अब मम्मा ने बहुत काम करा है आजकल, तो हमने भी मदद करी थी मम्मा की कपड़े डालने में। आपको पीछे से थोड़े बर्तनों की आवाज़ आ रही होगी, मम्मी अभी बर्तन वॉश कर रही है। इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सबके लिए अनमोल हैं।